जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 10वां अध्याय। तो आइए करते हैं अध्याय को प्रारंभ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात मार्गशीर्ष मास में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि भोजन करने के पश्चात कपूर सुवासित जल से आचमन करावे और जल तथा चंदन हाथ शुद्ध करने के लिए देवे और मुख शुद्धि के लिए तांबुल अर्पण करे। उसके पश्चात पुष्पांजलि देकर भक्ति दर्पण दिखावे, फिर कपूर का निराजन करे तथा सामर्थ्य रहने पर मुकुट आदि भूषण अर्पण करे और छत्र चमर अर्पण करे। प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान करके स्रोत आदि से जप करे। शंख चांदी की बनी हुई माला तथा स्वर्ण की माला या कमल के सुंदर मूंगे की मोती तथा मणि की इंद्रिक्ष की माला से जप करे। चलता हुआ, हंसता हुआ, इधर उधर देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर, सिर पर हाथ रखकर खड़ा होकर तथा अशांत मन से विद्वान कभी जप न करे। जप, व्रत, होम, पूजन आदि में मौन रहे। ग्रह में जप का 1 गुना, गौशाला में 10 गुना, नदी के किनारे पर 100 गुना, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुना और तीर्थ आदि में जप करने से 1000 गुना फल होता है तथा मेरे सामने जप करने में अनंत फल होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पद पर सप्त द्वीपों सहित पृथ्वी के दान का फल होता है। जो मेरे सहस्त्र नाम अथवा केवल एक नाम को पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करता है, उसके महापाप भी नाश हो जाते हैं और सप्त द्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। मेरी 3 बार प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश हो जाता है और 10 दिन के दैहिक पापों का नाश उसी समय हो जाता है। जो भक्ति से 21 बार प्रदक्षिणा करता है, उसके भूण इत्यादि पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो 108 प्रदक्षिणा करता है, वह दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और इतनी ही बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा के फल का भागी हो जाता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा, ये तीनों समान फल देने वाली होती है। मार्गशीर्ष मास में 1 दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा बराबर नहीं है, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में, वह कल्प वर्ष तक स्वर्ग का वास करता है और कल्प के पश्चात वह चक्रवर्ती राजा होता है। चिरायु, धनवान, सुख भोगने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ से काया, वाणी और मन तीनों प्रकार से किए गए पापों का नाश करता है। अब मैं तुमको अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ कि मुझको दामोदर नाम से अति प्रीति है, क्योंकि जिस समय गोकुल में मेरी माता यशोदा ने दधी के पात्र के फोड़ने से मुझको ऊखल के साथ रस्सी से मजबूती से बांधा था, उसी समय से मेरा यह नाम प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र तथा एकाग्र चित्त से नमो दामोदराय इस मंत्र का सूर्योदय होने पर 3000 जप करता है और 3500 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा करके उसका उद्यापन, तत्शांश तर्पण, तत्शांश मार्जन और तत्शांश ब्राह्मण भोजन कराता है, जो इस विधि से इस मंत्र का जप करता है, मैं उसको मनवांछित धन धान्य, स्त्री, पुत्र और भी जो वस्तु अभिष्ट हो देता हूँ। यह मंत्रों का राजा है। मैंने तुमसे मन, क्रम, वचन से सत्य कहा है, तुम मेरे वचनों का विश्वास करो। हे पुत्र, दामोदराय नमः इस मंत्र राज को पढ़ता हुआ अष्टांग सहित मुझको प्रणाम करे। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, सिर और मन, इनको साष्टांग कहते हैं।
मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथ और सिर रखकर, अर्थात दाहिने हाथ से बायां और बाएं हाथ से दाहिना चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों में रखे और कहे कि भगवान, संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्रह से भयभीत होकर आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को ग्रहण करके मंत्रहीन यह मंत्र पढ़े, अर्थात मंत्रहीन क्रियाहीन होकर मैंने आपका वह पूजन किया है, यह पूर्ण फलदायक हो। मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रणय का गान करता हुआ मेरे सामने नृत्य करने से अनंत फल को प्राप्त होता है। हे पुत्र, गीत, वाग, नृत्य और पाठ यह मुझको सर्वदा अति प्रिय है। हे पुत्र, गीत, वाग और नृत्य के अभाव में मेरे सहस्त्र नाम, सत्वराज, गजेंद्र मोक्ष, मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत गीता ये 5 स्रोत मुझको अत्यंत प्रीति करते हैं। जो शालिग्राम के चरणों तक का पान करता है उसको हजारों बार पंचगव्य पीने की क्या आवश्यकता है। जो शालिग्राम शिला एक बूंद जल भी पान करता है वह मनुष्य मुक्ति का भागी होकर माता के गर्भ में फिर जन्म प्रवेश नहीं करता। जो शालिग्राम शिला के जल का पान करते हैं और अपने सिर पर इसको चढ़ाते हैं उनको जन्म शौच अथवा मरण शौच का अशोच नहीं लगता। मरण समय में जिसको यह दिया जाता है वह पापी होकर भी अच्छी गति को प्राप्त होता है। जो अपेय यानी मदादि न पीने योग्य चीज़ें उनका पान करता है अथवा मांस आदि भक्षण करता है तथा स्त्री गमन वाले पापात्मा मनुष्य जो हैं वह भी शालिग्राम शिला के जल को धारण करने से शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम का जल चंद्रायण तथा पादकुछ व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ है। मेरे चरण जल से मिला हुआ अगर, कुमकुम, कपूर और चंदन पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे विप्र श्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया जल ही मनुष्य के पापों का नाश करने वाला है, और यदि मेरे चरणों का जल हो तो फिर तो क्या ही कहना है। तुम मेरे अति प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र हो, इसीलिए विशेष प्रिय होने के कारण मैंने अपना रहस्य तुमको बतलाया है। तो दोस्तों, ये था मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 10वां अध्याय। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।